मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मीट्रिक स्पेस और यदि किसी को मीट्रिक प्रूव करना है तो उसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अपन ये जानते हैं कि यदि कोई मीट्रिक होती है तो उस मीट्रिक डेफिनेशन से अपन ये जानते हैं कि कोई भी मैपिंग फंक्शन जिसको अपन डी के द्वारा डिनोट करते हैं और वो मान लीजिए कुछ इस तरह का है विच इज डिफाइंड फ्रॉम x क्रॉस x टू r। यदि ऐसा कोई फंक्शन या मैपिंग इस तरह का है जो किसी नॉन वाइड सेट x, तो x क्रॉस x से r में यदि कोई मीट्रिक या कोई फंक्शन परिभाषित है, कोई मैपिंग परिभाषित है, वो इस तरह से परिभाषित है यदि कुछ प्रॉपर्टीज का पालन करता हो तो अपन ये कहते हैं कि वो मीट्रिक कहलाता है। और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है अपन जानते हैं, जिनको अपन m1 से लेकर के m4 तक लिखते हैं, जिसमें m1 होता है कि dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, m2 होता है dxy इज इक्वल्स टू m2 होता है dxy, m1 आपका है dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, m2 आपका ये होता है कि यदि dxy इज इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y है, m3 आपका है कि dxy इज इक्वल्स टू dyx होता है यानी सिमेट्रिक होता है, और तीसरा आपका जो अपन ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कि dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dzy। तो यदि इन चार प्रॉपर्टीज का कोई मैपिंग पालन करता है तो उस मैपिंग को अपन मीट्रिक कहते हैं। ये डेफिनेशन अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। अब यहां पर एक अपन अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसकी लेते हैं। उस अल्टरनेटिव डेफिनेशन से अपन ये प्रूव करेंगे कि कोई भी मैपिंग यदि मीट्रिक बनता है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो अपन यहां पर लेंगे। थ्योरम है, उस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। वो थ्योरम है आपका लेट x be a non-empty set, let x be a non-empty set then a mapping D which is defined from x cross x to r, which is defined from x cross x to r is metric, if and only if the following conditions are satisfied, and those conditions are m1 star says that dxy is equals to 0 if x is equals to y, and if x is equals to y then dxy is equals to 0. So this is if and only if. And the second one is which is m2 star says that dxy is less than or equals to dxz plus dyz, where x, y and z are the elements of x. The theorem is x मान लीजिए कोई नॉन वाइड सेट अपन को डिफाइन है, एक मैपिंग x क्रॉस x से r में परिभाषित है, तो वो x मीट्रिक होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो मीट्रिक होगा। दोनों केसेस अपन यहां पर कंसीडर करेंगे। अपन पहले ये लेकर के चलते हैं कि यदि D मीट्रिक है तो m1 स्टार और m2 स्टार सेटिस्फाई होने चाहिए, पहला। दूसरा अपन ये लेकर के चले कि मान लीजिए कोई D एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मैपिंग है जो x क्रॉस x से r में परिभाषित है, और वो ऐसा है जिसके लिए m1 स्टार और m2 स्टार दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं, तो अपन को ये बताना है कि ऐसा D जिसके लिए m1 स्टार और m2 स्टार सेटिस्फाई होते हैं वो मीट्रिक होगा। ये अपन को प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ अपन करें
तो प्रूफ के लिए अपन सबसे पहले ये मान लें कि लेट डी विच इज डिफाइंड फ्रॉम x क्रॉस x टू r इज ए मीट्रिक डिफाइंड ऑन x। मान लीजिए ये x पर परिभाषित कोई मीट्रिक है। अब जब मीट्रिक है तो मीट्रिक परिभाषा से अपन जानते हैं, देन by the definition of मीट्रिक, मीट्रिक की परिभाषा से अपन जानते हैं M1 प्रॉपर्टी कहती है कि dxy is always greater than or equals to 0 for all x and y belongs to x। ये M1 है। अपन ये भी जानते हैं कि M2 प्रॉपर्टी जो है वो M2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy is equals to 0 if and only if x is equals to y for all x y belongs to x। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है M3 जिसको अपन बोलते हैं, वो ये कहता है कि dxy is always equals to dyx for all x and y belongs to x। यानी x और y के रेस्पेक्ट में जो मीट्रिक है वो मीट्रिक सिमेट्रिक होता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है। और M4 प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि dxy is always less than or equals to dxz plus dzy for all x y and z belongs to x। अब जब d मीट्रिक अपन ये लेकर के चल रहे हैं कि यदि d मीट्रिक है तो d मीट्रिक है तो इस d के लिए ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जब d मीट्रिक है तो अपन को ये प्रूव करना है कि M1 स्टार और M2 स्टार जो प्रॉपर्टीज है उनका पालन होना चाहिए। अब जब d मीट्रिक है तो d मीट्रिक है तो निश्चित रूप से उसके लिए M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और अपन यहां देख रहे हैं ये M2 प्रॉपर्टी है, यही तो आपके M1 स्टार है। तो रिजल्ट क्या से मिला? दिस इंप्लाइज वी कंक्लूड that M2 is equals to implies M1 स्टार, यानी जो आपके M2 प्रॉपर्टी थी वही तो आपके M1 स्टार प्रॉपर्टी है। नाउ M4 से लें, M4 प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy is less than or equals to dxz plus dzy। यदि अपन इसमें M3 प्रॉपर्टी लगा दें तो अपन को ये मिलता है dxz प्लस dyz बाई M3, जो कि सिमेट्रिक है मीट्रिक। और यहां से अपन को ये पता चलता है कि dxy इज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dyz, यही तो आपके M2 स्टार है, विच इज तो अपन यदि ये लेके चले कि D कोई मीट्रिक है तो D मीट्रिक है तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि उसके लिए M1 स्टार भी सेटिस्फाई होती है और M2 स्टार भी सेटिस्फाई होता है। ये इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो नेसेसरी कंडीशन यहां पर अपन लेके चले। अब इसका कन्वर्स पार्ट अपन लेके चले। कन्वर्स ये लेकर के चले, मान लीजिए कि लेट D is defined from x cross x to R is a function, is a mapping such that M1 star आपका था dxy is equals to 0 if and only if x is equals to y, and M2 star आपका था dxy is less than or equals to dxz plus dyz for all x, y and z belongs to x। एक d इस तरह का कोई मैपिंग दिया हुआ है जिसके लिए M1 एंड M2 सेटिस्फाई है।
तो अपन को प्रूव करना है, देन टू प्रूव D इज ए, D कोई मैपिंग था और वो मैपिंग इस तरह का है जिसके लिए M1 स्टार और M2 स्टार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं। अपन को ये प्रूव करना है कि D मीट्रिक बनता है। अब जब D मीट्रिक बनता है तो D के लिए अपन को ये प्रूव करना है कि वो M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का सेटिस्फिकेशन करवाए। तो जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन को अपन लेकर के चलेंगे यहां पे। तो अपन पहले ले M1 स्टार से बाई M1 स्टार। M1 स्टार ये कहता है कि dxy इज इक्वल्स टू 0 यदि है, if and only if x is equals to y for all x y belongs to x। लेकिन अपन जानते हैं कि dxy is equals to 0 if and only if x is equals to y, ये तो M2 प्रॉपर्टी कहलाती है, which is it means जो आपका d दे रखा था उस D के लिए यदि M1 स्टार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, लेकिन ये M1 स्टार प्रॉपर्टी ही तो M2 प्रॉपर्टी होती है, यानी M2 प्रॉपर्टी इस D के लिए सेटिस्फाइड होती है। अब बाकी और प्रॉपर्टीज अपन ले, अपन ये ले कि जो M2 स्टार है, सो यूजिंग M2 स्टार फॉर x x and y belongs to x। x के 3 एलिमेंट ले अपन, वो 3 एलिमेंट है x x और y, और x x और y के लिए अपन M2 स्टार प्रॉपर्टी लें। तो M2 स्टार प्रॉपर्टी है तो उससे मिलता है अपन को d x x is less than or equals to d x z that is x y plus dy z that is d x y, means dxx is less than or equals to twice of dxy. But dxx, the value of dxy when y is equals to x or x is equals to y, M1 स्टार से अपन ये कहते हैं, जो पहले से ही अपन प्रूव कर चुके हैं, इसमें जो दिया हुआ M1 स्टार से ये कहते हैं dxy का मान तो 0 है जब x is equals to y। It means अपन को ये रिजल्ट मिला कि twice of dxy is greater than or equals to 0, और इससे रिजल्ट मिला कि dxy is greater than 0। लेकिन dxy greater than 0 ये तो अपन जानते हैं 1 प्रॉपर्टी कहलाती है, so which is इट मींस जो d अपन को परिभाषित था उस d के लिए यहां पर M1 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब अपन और लें कि M3 प्रॉपर्टी से कैसे करें, तो M3 प्रॉपर्टी के लिए वही अपन M2 स्टार प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे। सो यूजिंग M2 स्टार फॉर x y x बिलोंग्स टू x। x के 3 एलिमेंट ले अपन, पहला x, दूसरा y और तीसरा x, और इसके लिए अपन M2 स्टार प्रॉपर्टी जो दी हुई है उसको अपन काम में लें, तो अपन को मिलेगा dxy is less than or equals to dxz that is dxx plus dyz is dyx। लेकिन M1 स्टार से अपन जानते हैं कि dxx तो कितना है, dxx is equals to 0, तो रिजल्ट मिला आपको कि dxy is less than or equals to dyx नंबर 1। इसी तरह से अपन M2 स्टार को यूज करें, यूजिंग M2 स्टार फॉर y x y बिलोंग्स टू x। x के 3 एलिमेंट हैं अपन y x y, और इसके लिए भी M2 स्टार को अपन यूज करें तो अपन को मिलेगा dxy that is dyx is less than or equals to d xz means yy प्लस dyz that is xy। लेकिन dyy कितना है, dyy is equals to 0। ये अपन जानते हैं कि यदि x is equals to y होता है तो dxy का मान 0 होता है, जो यहां से अपन यहां से काम करें तो अपन को रिजल्ट मिला कि dyx is less than or equals to dxy नंबर 2। नंबर 1 कहता है कि dxy is less than or equals to dyx,
और नंबर 2 कहता है dy x इज लेस देन और इक्वल्स टू dx y। तो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ अपन काम में लें तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड अपन को मिला कि dx y इज इक्वल्स टू dy x, और ये अपन जानते हैं क्या होती है, विच इज m। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है जिसको अपन को प्रूव करना है, वो है m4। तो m2 स्टार से लेंगे बाई m2 स्टार। m2 स्टार ये कहता है dxy इज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dyz फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू x। लेकिन पहले ही अपन प्रूव कर चुके हैं कि dxy तो dyx के बराबर है, यानी d जो बनती है, जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है, वो d जो है वो सिमेट्रिक x और y के रेस्पेक्ट में। तो अपन इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू dxz प्लस dz। लेकिन अपन जानते हैं ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, m4 प्रॉपर्टी है, विच इज तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि d कोई फंक्शन जो x क्रॉस x से r में परिभाषित है, जिसके लिए m1 स्टार और m2 स्टार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं, वो फंक्शन ऐसा है जिसके लिए m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। और ऐसे फंक्शन जिसके लिए m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, वो मीट्रिक कहलाता है। तो रिजल्ट अपन को मिला दिस इंप्लाइज d इज मीट्रिक, जो अपन को प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।